की तपोभूमि पर, मत्स्यनाथ की पावन धरती पर, सूरजकुंड धाम, सूरज भी हो, कुंड भी हो, धाम भी हो। धाम मतलब होता है हम एक रास्ते पर चलने का, संकल्प लेने का स्थान है। गलत रास्ते से सही रास्ते पर चलने का स्थान धाम है। आज के इस कार्यक्रम को, इस नाग पंचमी के 2023 के जो महोत्सव प्रोग्राम है, इस पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तो बुजुर्ग, दूर दराज से आए जितने भी नौजवान साथी हैं, हमारे साथ चल के आए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ और ढेर सारे अनुसांगिक संगठन हैं। प्रसार भारती है, संस्कार भारती हमारी, जिन्होंने एक संस्कार यहाँ शुरू की थी। हमको लगता है कि संस्कार भारती के द्वारा इस सूरजकुंड धाम पर एक संस्कार देने का स्थान किया गया कि हमें कैसे संस्कारित रहना चाहिए। संसार बहुत बड़ा है, संस्कार खत्म होते होते इतनी कुरीतियां आ जाती हैं, फिर रास्ते में संस्कार कैसे, उस पर चलने के लिए किसी न किसी को अवतार लेना पड़ता है। इस आज नाग पंचमी पर उपस्थित मैं सभी लोगों का इस आरती के महोत्सव पर आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आज के दिन में ये जो सूरजकुंड धाम है, इसकी एक बहुत विशेषता है। जब भगवान राम एक बार राज्य भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने जब थक गए थे, तो थकान दूर करने का यह स्थान है। अब भगवान थक जाए उसका स्थान है, तो हम लोगों का तो और परम स्थान है, स्वर्ग स्थान है। जिस जगह पर भगवान राम ने कदम रखा हो और सरोवर के सुबह शाम उन्होंने समय बिताया हो, उसके लिए हम लोग इस पवित्र भूमि पर खड़े हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम यहाँ जो भी दीप दान करते हैं या जो भी हम परंपरा आज तक निभाते चले आ रहे हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ जब भी होता महोत्सव होता है, चाहे छठ के दिन हो, चाहे दीपावली के समय हो, हमेशा कोई भी पर्व हो, हमको लगता है कि जीवन के 16 कर्म में हमें जो भी नमन करना होता है, ये हमारा जो एक स्थान है, ये हम लोगों को महत्व देता है। मैं आज के इस कार्यक्रम को इस संस्कार भारती के द्वारा दिए गए जितने भी संस्कार हैं या तौर तरीके हैं जो उन्होंने अपनी सोच से रखा था, उसको हम लोग पूरा करें। हो गया, पूरा हो गया। तो उसके लिए जो दीप दान करते हैं और जो हम लोग आज एकत्रित हैं, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। तो आज हम लोग आपके बीच में इसीलिए हैं, खड़े हैं, पड़े हैं कि हमारे जो साथी हैं, ये बड़ा लंबा पन्ना है, इतने सहयोगी हैं कि सबका तो नहीं, लेकिन प्रमुख लोग जो इसके मुखिया, ड्राइवर कह लें, अगुवाई कर लें, नेतृत्वकर्ता कह लें, जिम्मेदारी लेने वाले जो हैं, सबसे पहले तो मैं अमरदीप गुप्ता जी को जो अध्यक्ष है, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संगठन का, इसलिए अध्यक्ष कितना पेनफुल प्रोसेस होता है, किसी संगठन को चलाने के लिए कितना दर्द है। जिस तरीके से माँ एक बच्चे को जन्म देती है और उस जन्म में माँ ही समझती है कि उस बच्चे का क्या दर्द होगा, और इसके वजह से जो दर्द माँ को होता है, वही दर्द किसी भी संगठन के अध्यक्ष का होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अध्यक्ष कितना दर्द लेते होंगे। इसलिए पुनः एक बार इनके लिए तालियों से स्वागत होता है। इनके सहयोगी जो इनके दर्द में साथ देने वाले समरेंद्र कुमार सिंह उपाध्यक्ष जी हैं, श्रीमती सिंधी गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं, और अजीत सिंह जैन मीडिया प्रभारी हैं, शीतल कुमार मिश्रा सचिव हैं, और श्री दिव्य प्रताप सिंह गोलू सह मीडिया प्रभारी हैं, और श्रद्धा साईं जो आज के दिन में सभी लोगों का श्रद्धा है। तो इस पे हमें आज अवसर मिला है, हमें बुलाकर आप लोगों ने धन्य कर दिया।
कि गंगा मैया की जो पूजा हो रही है, हम तो गंगा पुत्र हैं ही हैं। हमारे गंगा पुत्र एक माननीय और मंत्री हैं, कई निषाद यहाँ गंगा पुत्र बैठे हैं। हम तो अपने को धन्य होगा कि मैं गंगा मैया की पूजा नहीं कर पाता हूँ, जब गंगा के पास जाता हूँ तब। आज सूर्यकुंड धाम पर गंगा जी की आरती हो रही है, हम अपने को गौरवान्वित करते हैं। अगर गंगा पुत्र जहाँ खड़ा हो तो माँ का जो भी आशीर्वाद होगा, आपने देखा होगा भगवान राम जब रावण का वध करने के लिए, दुख का राज खत्म करने के लिए निकले थे, तो गंगा मैया ने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। तीर निकाले, बड़े गुस्से में आए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा। तुम्हें भगवान राम, भगवान भले हो लेकिन जो भगवान के रूप में दर्शन, आपको मालूम होगा कि अयोध्या से जब भगवान राम निकल के गए थे वन को, तो अयोध्या के वासी को पता नहीं था। उनके निषाद राज के किले को विकास करने के लिए 20-38 लाख रुपया दिया है। आज के दिन में सूर्यकुंड है, हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम का भी कदम यहाँ हुआ, यहाँ भी रात्रि विश्राम किए थे। तो जिस तरीके से अयोध्या बन रहा है, जिस तरीके से निषाद राज का किला बन रहा है, मैं वादा करता हूँ कि अब मेरी टीम हमारे पास आए, माननीय मुख्यमंत्री के पास चलूंगा, मैं सांस्कृतिक मंत्री के पास चलूंगा, जहां जहां भगवान राम के कदम पड़े हैं उसी तरीके से सूर्यकुंड धाम का भी विकास करा के दिखाया जाएगा। ये हम आज के समय आपको वादा करता हूँ। सिस्टम में आया जाए, निश्चित रूप से जब गोरखपुर चमक रहा है, गोरखपुर में चारा धन आ रहा है, चारों तरफ जा रहा है, पूरा विकास हो रहा है गोरखपुर का, तो मैं कहता हूँ कि इस सूरजकुंड धाम का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक जगह है और भगवान राम ने यहाँ विश्राम किया था, और उस तरीके से हमारा एक ऐतिहासिक स्थल है। भगवान राम जहाँ जहाँ कदम रखे थे उसको हमारी सरकार उसे देखे विकसित कर रही है, मुगलों के नीति को हटा रही है, अंग्रेजों की नीति को हटा रही है, और भारतीय संस्कृति को नीति को हम लोग ला रहे हैं। बाकी जो मछली का मरने का था, मैं यहाँ डीडी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, मैं आज इनसे निर्देश करता हूँ कि सुबह यहाँ आके टीम, मैं तो 9 बजे मोहरीपुर रहूंगा, 9 बजे वहाँ मंडी हाउस के मंडी देखना है, इनके रोजगार के लिए है। 50 करोड़ रुपए का एक पार्क बन रहा है, हाईटेक जो है एशिया लेवल का, गोरखपुर में योगी जी तो कर ही रहे हैं, हमारा भी सहयोग, हमको भी अवसर दिया है, तो मैं मोहरीपुर रहूंगा। कल डिप्टी डायरेक्टर से मैं कह रहा हूं कि मोहरीपुर के बाद पूरी टीम को आना है। अब आज के बाद एक भी मछली यहाँ नहीं मरनी चाहिए, मैं जानता हूँ आज के बाद, क्योंकि कानून से देश चलता है, विज्ञान से देश चलता है। आपका काम है इसको पानी का टेस्ट करना, जो भी सिल्ट है उसमें निकालना। मैं यहाँ के समिति से निवेदन करता हूँ कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, आप जो है उपयोग करिए। जो यहाँ फूल चलता है, फूल बाहर से मत खरीदिए, उसमें कुछ भी मत डालिए प्रोटीन, अधिक अमोनिया ज्यादा है, काला पानी है, इसको सफेद ऐसे हो जाएगा कि आप फ्लोटिंग खेती करिए। आप एक्वाफोनिक खेती यूट्यूब पर निकाल लीजिए, आप एक्वाफोनिक में कुछ मत करिए, इसमें 100 ठो गत्ता डाल दीजिए, 100 गत्ते को एक ऐसे उसमें कप जो है छेदा कर दीजिए, उसमें कप में फूल लगा दीजिए और फूल लगाइए, चारों तरफ से फूल जो है बढ़ेगा, उसकी जड़ पानी से सूखेगी और सारा फूल जो होगा वो काला को सफेद बना देगा, सारा जहर फूल बदल देगा, किसी को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, शहरों के जितने भी पोखरे हैं उसको हम लोग एक्वाफोनिक से, हम लोग दूसरे नहीं, यहाँ के मंदिर की पूजा करने के लिए जितना फूल है अगर हम लोग इसमें उगाना शुरू कर देंगे तो सारा पानी सफेद हो जाएगा। क्योंकि मछली भी जैसे हम हैं जीव, वैसे मछली जीव है। कछुआ की बात किया, वो कश्यप ऋषि का ये दूसरा नाम है, और आज के दिन में वो कछुआ मर गया, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो आज के दिन में जिस तरीके से हमें स्वच्छता चाहिए, वैसे मछली को भी स्वच्छता चाहिए। हमें सांस ठीक चाहिए तो उनको भी ऑक्सीजन ठीक चाहिए, तो उसमें अमोनिया ज्यादा रहेगा तो अमोनिया जहर है। मछली भी जो टट्टी करती वो भी अमोनिया है, बाहर से जो पानी आता वो भी अमोनिया है। प्रोटीन डालते हैं उसमें, देखो ठेकुआ डाल देते हैं उसमें, जब आपका आता है क्या नाम है छठ आता है तो प्रोटीन है वो जातरन सड़ेगा, वो अमोनिया बनेगा। तो हमको प्रोटीन डालने से, उसमें डालने से मना करना होगा। कोई भी चीज नहीं डालना है, बल्कि उसमें से पौधा उगाना है, और पौधा उगा के वो जो फूल है उसमें किसी को लगा दीजिए आराम से। यहाँ से बाउंड्री है ही है, फूल की खेती से शुरू करेंगे तो उसको देखकर, आपके सूर्यकुंड धाम को देखकर पूरी देश दुनिया में अगर पूजा शुरू होता है तो इसकी पूरी जानकारी जिस दिन मिलेगी कि फूल से हमारा पोखरा भी साफ हो सकता है, तो गोरखपुर नहीं पूरे देश के जितने भी नगर निगम के पोखरे हैं वो खेती करके हम लोग सफेद कर दिया जाएगा, उसमें एक भी पानी
जहरीला नहीं रहेगा। वो जो भी होगा, पौधे को अमोनिया चाहिए, मछली को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम जब उसमें पौधा डालेंगे तभी होगा, नहीं तो हम बार बार कुछ भी करते रहेंगे। मछली की टट्टी जो होगी बड़ी होती है, उसमें से मछली हम निकालते भी नहीं है, तो जितना भी वो टट्टी करती रहेगी उसमें अमोनिया बढ़ता रहेगा। उसके लिए हमें उसे साफ करने का सबसे आसान तरीका है, पानी निकालने से बेहतर है उसी पानी को फिल्टर हम लोग कर दें। और फिल्टर करने के लिए भगवान ने अलग से पौधा दे रखा है, उस पौधों को उसमें तौराते रहिए, वो पौधा तैरेगा, वो अमोनिया खा जाएगा और फूल भी देगा, फूलों की खेती हो जाएगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मिर्चा उगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। आप देखिए पूरी दुनिया में हम लोग बहुत देखने के बाद जो भी हमारी जरूरत है, लेकिन विभाग के लोगों की जरूरत है कि इसमें अब मछली नहीं मरेगी। मेरा एक निर्देश है कि हर तरह से विभाग की जिम्मेदारी आज ही है कि वो टीम हमेशा हर 15 दिन में आकर पानी की जांच करेगा और पानी का अमोनिया का स्तर, वो जिस भी स्तर से अगर पानी बदलना है तो बदला जाएगा, सिल्ट निकालना है तो सिल्ट निकाला जाएगा, तो मछली लानी है तो मछली लाया जाएगा। इसमें हर तरह की मछली पड़ेगी। मैं अपने अधिकारियों से मैं निर्देश जारी करता हूं कि इसमें हर तरह की मछली डाली जाए, चमकने वाली, ऑर्नामेंटल है, जो हर तरह की मछली डाली जाए, जिससे मछलियों को देखने के लिए, उनको खिलाने के लिए, क्योंकि मछली को जो भोजन दिया जाता है, एक मान्यता है कि मछली जो है ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। वो मछली अगर भोजन कर ली तो दूसरे जन्म में हमें भोजन मिलेगा। तो निश्चित रूप से लोग मछलियों को भोजन खिलाने जाते हैं। और मछली हमारे उत्तर प्रदेश का जो सिंबल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का सिंबल है, मछली है, तीर धनुष है, नीचे जल है और राजा नल निषाद का चिन्ह है। तो उत्तर प्रदेश का चिन्ह मछली है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मछली को हम लोग जीवित रखें, उसे सुंदरता करें। बाकी सूरज कुंड के जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ का जगह है, ये पूज्य महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को चमका रहे हैं। तो मैं आपके आज वादा करता हूं कि कल ही कैबिनेट में बैठेंगे, मैं कल ही इस बात को रखूंगा कि जिस तरीके से हर जगह चमका रहे हैं, सूरज कुंड पर भी निगाह रख दीजिए। इससे पहले भी महाराज जी ने पैसा दिया है। दूसरी ये सड़क है, ये सड़क थोड़ा डिस्टर्ब है। आज ही मेरे पास कोई भी अधिकारी होगा, चाहे जो भी संबंधित अधिकारी, चाहे SDM होगा, चाहे तहसीलदार होगा, चाहे CO होंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि उस तत्काल जितना भी कल हो सकता है, ये पीछे है महाराज जी के, माननीय मुख्यमंत्री के पीछे है, ये सड़क जितना भी हो सुंदर होना चाहिए, पोल किसी भी तरीके से हट के किनारे हो जाना चाहिए, लोगों का आवागमन सुगम हो जाए, जिससे ये सूरज कुंड की सुंदरता हमेशा बरकरार रहे। यहाँ जितना भी हो सकता है योगदान हमारे तरफ से रहेगा। मैं चाहूंगा कि समिति का परिवार, ये जो हमारे इस आज के इस कार्यक्रम को आयोजक है और इस सूरज कुंड धाम को सुख का धाम बदलने में जिन लोगों ने अपने सुख चैन को त्यागा है, जो भी बच्चियां अभी प्रस्तुत कर रही थी कि जो हमारी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो बेटियों को किस तरीके से नाग पंचमी को पहले गुड़िया को पीटा जाता था। ये गुड़िया के पीटने की परंपरा मुगलों के तरफ से आई थी कि जब महिला कमजोर होगी, महिला पिटाई होगी, लड़की पिटाई होगी, तो रोने वाला बच्चा पैदा होगा, कमजोर लड़ने वाला बच्चा पैदा होगा, तो मुगलों से लड़ेगा नहीं तो आसानी से देश पर राज करेंगे हम लोग। तो 750 वर्ष इस परंपरा को डालकर गुड़िया पिटवाते थे। हम लोग कक्षा 5 में थे, जब डंडे लेकर जाते थे, चना वगैरह लेकर भीगा हुआ जाते थे, और महिलाएं भी जाती थी गीत गाते, और बच्चे इतना बड़ा कपड़े का बनाकर फेंकती थी और लड़के पीटते थे। मतलब एक परंपरा डाल रखी थी कि महिलाओं को पीटो। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों ने, हमारे सहयोगी संगठनों ने एक मैसेज दिया कि अब पीटना नहीं है, इनको पूजना है। ये दुर्गा की अवतार है, महारानी देवी हैं, ये शंकर, ये सीता मैया हैं, इसलिए इनको जितने हम पूजेंगे उतने पूछे जाएंगे। जब से महिलाओं की पूजा शुरू हो गई, 16